यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। लगातार आपको एक एक जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज ये काफी बड़े इलाके में मुझे आग फैली हुई दिख रही है। अगर मैं इसको गाड़ियों की संख्या से जानना चाहूँ तो लगभग कितनी गाड़ियां होंगी? देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से टॉप एंगल से देख सकते हैं कि लगातार जो घायल हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। ऐसे विजुअल्स है शोभना, ये हमें जो है हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि एक से एक बॉडीज के चिथड़े यहाँ पर उड़े हुए हैं जिसको देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये बस आप देख रहे हैं, इस बस का जो फ्रंट का शीशा है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा भयानक ये पूरा दृश्य है। और देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके से बिल्कुल देखिए, दिल्ली का दिल कहा जाता है चांदनी चौक, और चांदनी चौक में ये धमाका होना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती। हम इस समय जो तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, ये लाल किले के सामने की तस्वीरें। नीरज, मैं तो गुरुद्वारे से बाहर निकला, मैं देख के आया हूँ। अगर हमारी यहाँ पे हेल्प की जरूरत है, हम सिख हमेशा खड़े हैं। क्या सुना आपने? गुरुद्वारे पे थे आप? बहुत तेज आवाज आई है यहाँ पे, बहुत तेज। मैं तो शोभना गुरुद्वारा यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर है। इन्होंने हमने दो लगातार आवाजें आई है और मैं कल्पना ही नहीं कर पाई कि हुआ क्या। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखिए लगातार यहाँ पर जो आग बुझाने का काम है प्रशासन कर रहा है। देखिए गाड़ियों की संख्या में अगर आपको गिनाऊं, पहले से अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाए जूम करके दिखाए कि पहले से जो कमर्शियल वाहन है और उसके भाई प्लीज देखिए, ठीक है आओ थोड़ा, बिल्कुल। और देखिए जी न्यूज का रिपोर्टर यहाँ मौके पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज के संवाददाता बात कर रहे हैं वहां से लोगों का कहना है कि इतनी तेज इंटेंसिटी का ये धमाका था कि वो जहां बैठे थे हिल गए। सड़क के पार खड़ी हुई गाड़ियां दूसरी तरफ उनके शीशे टूट गए। ब्लास्ट हुआ बहुत तेज। अच्छा, बहुत तेज ऐसी आवाज आई जैसे कि मानो जाए बहुत कुछ हो। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? मैं तो इधर कुछ सामान खरीदने आया था। अच्छा, हाँ जी। कितनी तेज थी आवाज? बहुत तेज थी, बहुत तेज, जैसे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो इस तरीके का। बहुत लोग मैं अभी मार्केट में ही था यहाँ सामने, तो इतना तेज धमाका हुआ जैसे लगा कि पूरी दुकान हिल गई। मैं भी हिल गया। मैं बाहर निकल के आया तो मेरे सामने मैंने देखा कि कई सारे लोगों को उठा करके लेके जा रहे हैं लोग, और मतलब बॉडी की हालत बहुत खराब थी। कई लोग अभी भी हैं जो जिनकी हालत बहुत खराब है। बहुत देखिए यहाँ पर तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा सुनसान एरिया है। अगर एक के बाद एक अगर मैं आपको पूरे हालात के बारे में दिखाऊं, ठीक सामने जो है यहाँ पर ओल्ड लाजपत राय मार्केट है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर खाली हो गया है। और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बस में बैठी सवारी थी वो सभी तुरंत यहाँ से बाहर की तरफ निकलती हैं। और मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाए यहाँ पर किस तरीके से जब ये धमाका हुआ उसके बाद में इस रोड पर, क्योंकि ये जो जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ ये ठीक सामने से यानी कि जमा मस्जिद से सीधा कश्मीरी गेट की तरफ जाता है। और जो धमाका हुआ है वो ठीक उसके उस साइड में हुआ है क्योंकि दूसरी तरफ जो है कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ जाने वाला रास्ता है। और ये रास्ता भी सीधा दरियागंज से जो है कश्मीरी गेट की तरफ जा रहा है। एक के बाद एक बॉडी के जो चिथड़े हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। उसके बाद में लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर काम कर रहा है। जहन में ताजा हो जा रही है जब देश की राजधानी दिल्ली सिग्नल ब्लास्ट से दहली थी, इसी तरीके की अफरा तफरी, इसी तरीके की आग और इसी तरीके की लाशें हमने देखी थी। लेकिन अब ये किस तरीके का ब्लास्ट है ये तो जानकारी मिलेगी। लेकिन धमाके के बाद 3 से 4 गाड़ियों में आग लगी है। विस्फोट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। आप प्लीज उधर चलिए प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए एक के बाद एक जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ जो डीसीपीज हैं यहाँ पर सेंट्रल के वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। निधि वत्सन यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी के साथ और लगातार अब यहाँ पर पूरे इलाके को सील करने का काम जो है यहाँ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और इस सीलिंग का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि सारे यहाँ पर ना किया जा सके। मेरे कैमरा मैंने आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक इस पूरे इलाके में जैसी धमाका हुआ, ये जो आप देख रहे हैं धमाके से साइकिल आकर के यहाँ पर गिरी। और उसके बाद में तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ये जो पूरी भीड़ आप देख रहे हैं, कोई नहीं वहाँ पर लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि धमाका, कोई नहीं यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा
धमाका तेजी से सुना और उसके बाद में धरती मिल गई और ज़्यादा कैजुअलिटी यहाँ पर हो सकती है शोभना, क्योंकि मैं अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ कि एक के बाद एक जो बॉडीज हैं उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये देखिए, ये जैन मंदिर है, यानी कि मैं चल करके यहाँ पर आया हूँ करीबन 10 से 15 कदम की दूरी पर। यहाँ पर ये जो कि पुरानी बिल्डिंग का जो दीवार थी ना, वो दीवार भी गिर गई, इतना तेज बम ब्लास्ट जैसे पूरी धरती हिल गई, मकान गिरने वाले हम भी भगे, हम भी सामान ले रहे, दुकान में ले रहे, मास्क पड़ा है, आज दिखाइए खोपड़ी पड़ी है। वो हम नहीं दिखा सकते हैं टीवी पर, क्योंकि काफी ज्यादा विचलित दृश्य हैं शोभना। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो हालात हैं कि किसने ज्यादा बदतर हैं। यहाँ पर जो ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे शोभना, वो ठीक सामने गौरीशंकर मंदिर है। इसे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि नीचे की साइड में यहाँ मास का बड़ा लूथड़ा जो है वो आकर के करीबन यहाँ से 20 मीटर की दूर आकर के यहाँ पर गिरा है। आगे इससे भी मोटा पड़ा एकदम। क्या सुना आपने? बस ब्लास्ट हुआ बहुत तगड़ा, मकान हिल गए हमारे। अच्छा। जब आए देखने इधर ट्रांसपोर्ट पे बैठे पड़े थे, वहाँ पे धड़ाम से आवाज निकला तो हम सभी परेशान हुए। आम जनता बोली बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ से दौड़े आ रहे थे। यहाँ पे देख रहे पब्लिक बिखरा पड़ा है और जिसमें ढेर सारी गाड़ियाँ, मतलब 2-4 पहले तो स्टार्टिंग में 1 गाड़ियाँ जल रही थी, हमारे सामने तो 3 गाड़ियाँ जली है। वहाँ पे लाशें भी दिखी पड़ी है जो ले जा रहे थे और साथ में और भी पब्लिक परेशान थी। देखिए शोभना, मैं अपनी आंखों से जो एक के बाद एक यहाँ जो ये अभी क्राइम सीन है, इसको आप प्लीज इसको किसी भी तरीके से ना छुएं। और यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ से पैर नीचे जी भी नीचे देख करके यहाँ से जो देख पा रहे हैं कि ये वो इलाका है जो कि पूरा भरा बाजार हमेशा से रहता है। सोमवार का दिन है और देखिए यहाँ पर जो मैं दूसरी जगह पर पहुंचा हूँ, यहाँ पर भी मांस का लूथड़ा आकर के दूर जाकर के गिरा है, जिसे कि हम नहीं दिखा सकते हैं। काफी विचलित दृश्य है। और इसी के साथ यहाँ अगर आप देखें दूर की तरफ शोभना, क्योंकि आप जो समझ पा रही हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार में जहाँ धमाका हुआ है, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाए पीछे से जो आप देख पा रहे हैं, ठीक सामने जहाँ पर पुलिस की लाइट जल रही है, पुलिस की लाइट जो है वहां धमाका हुआ है और वहां से जूम कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद में इतनी दूर आकर के लोगों के मांस के लूथड़े चीथड़े आकर के दूर तक गिरे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार धमाका कितना तेज था, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है तमाम कपड़ों की मार्केट है, यहाँ पर ज्वेलरी शॉप की मार्केट है और इसी के साथ यहाँ पर जो मार्केट है वो बिजली के तारों की है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान यहाँ पर बिकता है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसे कहा जाता है। और इसी के साथ यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आखिरकार ये जो पूरा आप देखिए, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि कितनी दूर आकर के मांस के लूथड़े आकर के गिरे हैं, तो एक बेहद ज्यादा विचलित करने वाला ये दृश्य है। लगातार देखिए लोगों की भीड़ लगी है और ठीक सामने गौरी शंकर मंदिर है और ठीक मंदिर के सामने आकर के यहाँ पर एक बॉडी का जो पार्ट्स है वो आकर के यहाँ पर गिरा है। और ये जो दृश्य है बेहद ज्यादा डरावने हैं और जिस तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जो यहाँ पर शरीर का अंग आकर के यहाँ पर गिरा उसे भी कवर करने की कोशिश की गई है। और ये यहाँ का दृश्य है और इसी के साथ दोबारा से आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहाँ पर कि फाटक लगा। क्या हुआ था, क्या आप कहाँ थे उस वक्त? कुछ नहीं, दिल्ली की सरकार साले सब खराब है। देखिए यहाँ लोगों में आक्रोश भी है शोभना, और इसी के साथ यहाँ पर एक के बाद एक लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर के है कि आखिरकार प्रशासन कहां पर था, प्रशासन की जो इंटेलिजेंस की टीम है वो आखिरकार में क्या कर रही थी। क्या सुना था, क्या करते हैं आप यहाँ? सर यहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा, क्या देखा? अब वीडियो के टाइम बता रहे हैं, मतलब गाड़ियाँ थी आगे पीछे होगी जिसमें गैस गाड़ी में भरवाया जाता है, उसमें आग लगी, बहुत दबा जिसका कोई बम बुम पटका होगा। मैं ये खड़ा था, मैं ये था। अब मुझे नहीं पता क्या फटा है यहाँ पे, मैं ये खड़ा था यहीं पे लाल किले के कोने पे ही। कितनी गाड़ियों में आग होंगी ये पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं देख के भी नहीं आया। अभी 8-10 गाड़ी में आग लगी है और पूरी वो फट रही है गाड़ी एक को एक। और अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि यहाँ पे फटा क्या है, सीएनजी फटी है, सिलेंडर फटा है, क्या बम ब्लास्ट हुआ है, ये अभी तो किसी को जान वाले नहीं। लेकिन पूरे में चांदनी चौक में अफरा तफरी है और भय का माहौल है, लोगों में डर है, क्योंकि जो धमाका था वो मैंने भी सुना अपने कानों से, उसके बाद देखा और उसके बाद देखा कि एक
जो वाहन है उसमें आग लगी हुई है, क्योंकि मैंने आग करीबन 100 मीटर दूर से देख ली थी। उसके बाद में सबसे पहले जी न्यूज़ वो चैनल है जो कि स्पॉट पर मौजूद था और धमाके की आवाज़ हमने सुनी। और उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक जो लोग हैं जो मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद धमाका एक के बाद एक होने लगा, क्योंकि जो लोग थे उनका कहना यह है कि आखिरकार जब ये धमाका हुआ उस वक्त यहाँ पर तमाम लोग जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए चले गए। अब यहाँ पर एक के बाद एक जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हालात हैं वो यहाँ पर खराब होते हुए चले गए। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो मंदिर है दिगंबर जैन लाल जी मंदिर है, जो कि ठीक लाल किले के सामने ये मंदिर है। और यहाँ पर जब धमाका हुआ तो तमाम लोग इस मंदिर में भी आए हुए थे। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? क्या हमारे गाड़ी मंदिर के अंदर बहुत शीशे टूट गए और गाड़ी के सामान भी पड़े हैं मेरे। एक बार जरा दिखाएंगे, ये भी पड़े हैं। देखिए हम मंदिर के अंदर यहाँ पर जा रहे हैं और इसी के साथ जेपी शूज खोल लेना। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियों के पार्ट्स और ये शरीर के अंग हैं जो आकर के यहाँ पर गिरे हैं। और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन, क्योंकि हम इस वक्त जो दिगंबर जैन मंदिर है यहाँ पर पहुँचे हैं और तेज जोरदार धमाका यहाँ पर हुआ है। ये देखिए, इसको हम अभी छुएंगे नहीं क्योंकि इस वक्त ये क्राइम सीन का पार्ट है शोभना। और उसके बाद में ये गाड़ी का वो पार्ट्स है जो आकर के करीबन 50 मीटर की दूर आकर के गिरा है। अगर यही पार्ट अगर किसी के सर पे लग जाता तो उसकी जान पर भी बना सकती थी, क्योंकि शाम का समय था, तमाम लोग यहाँ पर मंदिर में आते हैं, भक्त पूरे यहाँ पर मौजूद थे। और भी मंदिर का जो सामान था उसके बाद में यहाँ देखिए ये भी शरीर का अंग है। और उसके बाद में ऊपर से आप दिखाइएगा एक बार कि कहां पर और कैसे तमाम जो देखिए ये जो लाइट्स है, ये लाइट को भी नुकसान हुआ है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार कितना ज्यादा भयानक पूरा दृश्य था, धमाका कितनी दूर तक था। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मेरा जो अनुभव है 2008 में जो धमाके सुने गए थे उस तरीके का धमाका था। लेकिन ये आतंकी हमला है या नहीं इस बारे में हम अभी कोई पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भयानक दृश्य है वो कहीं ना कहीं ऐसा इशारा करती है कि आखिरकार इतना बड़ा धमाका किस चीज का है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और अब पूरे इलाके को सील किया जा रहा है। और लाल किला वो इलाका है जहां से देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। ये वो इलाका है जहां से पूरा एरिया जो है उस वक्त हमेशा जो है सीएसएफ से यहाँ पर पटा रहता है। तमाम दिल्ली पुलिस का स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता है। और ठीक उसी रोड पर हमला होना, तो क्योंकि वहां पर तमाम खोमचे वाले मौजूद होते हैं, तमाम लोग लाल किले में घूमने के बाद में यहां पर आते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि सोमवार का दिन था, लाल किला शायद आज बंद होगा, क्योंकि सोमवार के दिन लाल किला बंद होता है। और उस वजह से आसपास का जो पूरा एरिया है वहां पर तमाम खाने पीने वाले और इसी के साथ में पानी की दुकानें होती हैं। छोटे छोटे लोग, बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सवाल ये है कि आखिरकार में ये धमाका जो करीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक सुना गया,